हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर एग्जाम के आज हम लोग इस 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जिसका कि डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। 22 मार्च को इसका डेट एडमिट कार्ड में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नियर बाई है। तो अब आपको एक वन शॉट की नीड है, एक बार इस सेशन को जरूर देख कर जाएँ। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल है, भारत में नई शिक्षा नीति NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द NEP 2020? ऑप्शंस हैं रोट लर्निंग, ऑप्शन बी है स्किल बेस्ड एजुकेशन, ऑप्शन सी है ओनली हायर एजुकेशन रिफॉर्म एंड दी ऑप्शन डी दैट इज प्राइवेटाइजेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करता है NEP 2020, वो कोई भी रोड प्रोसेस पर या ओनली हायर एजुकेशन रिफॉर्म या फिर प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं करता है। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर सवाल है कि 5+3+3+4 स्ट्रक्चर रिलेट्स टू, ये जो NEP 2020 में 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट आया है, ये किससे रिलेटेड है? आपके ऑप्शन हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम, ऑप्शन बी है स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है टीचर ट्रेनिंग एंड ऑप्शन डी है एग्जाम्स। सो नहीं इसका आंसर यूनिवर्सिटी सिस्टम होगा, ना ही टीचर ट्रेनिंग और ना ही एग्जाम्स होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, NEP से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। मैंने और भी वीडियोज़ सरस्वती शिशु मंदिर से रिलेटेड अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि NEP 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है GS पेपर के लिए। अगला सवाल है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 32 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 45। तो कौन सा करेक्ट है जिसमें राइट टू एजुकेशन आता है और राइट टू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आर्टिकल 21A है, इसमें आपको राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया है, जिसमें 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन एंड प्रोवाइडेड किया हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट ऑन। सो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 11 नवंबर, ऑप्शन सी है 14 नवंबर एंड ऑप्शन डी है 26 जनवरी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। टीचर्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है नेहरू जी और ऑप्शन डी है अंबेडकर जी। इस सवाल का करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन पर हम लोग टीचर डे मनाते हैं। चलिए इसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की बात हम लोग करेंगे G20 से हैं। G20 समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? G20 समिट 2025 वॉज होस्टेड बाई, ऑप्शन सर इंडिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन डी इटली। सो करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील ने G20 समिट 2025 की को होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 इज कॉल्ड। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए है विक्रम पॉइंट, ऑप्शन बी है शिव शक्ति पॉइंट, ऑप्शन डी है आर्यभट्टा पॉइंट एंड ऑप्शन डी है भारत बेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है चंद्रयान 3 की लैंडिंग स्थल को। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, हु रिसीव्ड भारत रत्न इन 2024। 2024 में भारत रत्न किनको प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है MS धोनी एंड ऑप्शन डी है रतन टाटा। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न 2024 में मिला है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, COP 29 वॉज हेल्ड इन। सो COP 29 क्लाइमेट समिट कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है USA एंड ऑप्शन डी है फ्रांस। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजरबैजान में COP 29 क्लाइमेट समिट आयोजित हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में इसरो का आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? L1 मिशन की बात हो रही है।
तो ये किसकी स्टडी करता है? ऑप्शन से मून, ऑप्शन बी है मार्स, ऑप्शन सी है सन एंड ऑप्शन डी है एस्ट्रॉइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? सन की। ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? आपके पास ऑप्शन है यमुना, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे भारत की इकलौती लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कॉजेज ऑफ मानसून। मानसून का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी है प्रेशर डिफरेंसेस, ऑप्शन सी है ओशियन करेंट एंड ऑप्शन डी है वोल्केनो। तो बताइए मानसून का मेन कॉज क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज प्रेशर डिफरेंस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, प्रेशर डिफरेंस। अगला सवाल है सुंदरबंस इज, सुंदरबन किस प्रकार का वन है? ऑप्शन है अल्पाइन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है डेजर्ट वेजिटेशन एंड ऑप्शन डी है कॉनिफेरस। तो सुंदरबन किस प्रकार का वन है? ऑब्वियसली ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसमें हरे भरे पेड़ पौधे पत्ते आपको मिलते हैं देखने के लिए। और सुंदरबन डेल्टा भी है जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती है बे ऑफ बंगाल के पास में। अगला सवाल है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। इसका एक ट्रिक भी है, इसको याद रखने का। वो ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, जिससे आपको याद हो जाएगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये गुजरती है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, इससे हो जाएगा 8 राज्य के नाम इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। अब बताना है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? मेंटल, ऑप्शन बी है कोर, ऑप्शन सी है क्रस्ट एंड ऑप्शन डी है लिथोस्फीयर। तो सबसे बाहरी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्रस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज क्रस्ट। चलिए नाउ अब हमारा जीडीपी इकोनॉमिक्स से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इट मीन्स कि जीडीपी स्टैंड्स फॉर और फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी क्या है? ऑप्शन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है जनरल डेवलपमेंट प्लान, ऑप्शन सी है ग्रोथ डेटा प्रोसेस एंड ऑप्शन डी है ग्लोबल डोमेस्टिक पॉलिसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आरबीआई इस्टेब्लिश्ड इन, आरबीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950 एंड ऑप्शन डी है 1920। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 1, 1 तारीख को हुआ था ये, 1 अप्रैल को हुआ था ये, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, 1935। और ये एक एक्ट के तहत हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ये बना था और अप्लाई हुआ था 35 में, हिल्टन यंग कमीशन के दौरान ये हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 डिजिटल यूपीआई इज ऑपरेटेड बाय, डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित है? ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी है एनपीसीआई, ऑप्शन सी है एसबीआई एंड ऑप्शन डी है सेबी। सो यूपीआई इज ऑपरेटेड बाय, किसके द्वारा यूपीआई को ऑपरेट किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एनपीसीआई। और एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका इस्टेब्लिश ये हुआ था 2008 को हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड बाय, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन हैं पीएम, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी है आरबीआई गवर्नर। बताना है कि भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है। बजट से सवाल रहेगा, मे भी बन सकता है, क्योंकि अभी ही बजट का कॉन्सेप्ट आया था और ये एकदम स्टैटिक जीके में आता है, करंट अफेयर्स से ये सवाल बन सकता है। आपका आंसर हो जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि है निर्मला सीतारमण जी। अगला सवाल है जीएसटी से, जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन, तो जीएसटी कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन है 2015, 2017, 2018 एंड 2016, 2016। सो बताना है कि कब लागू हुआ था जीएसटी। इसका आंसर हो जाएगा 2017 को जीएसटी लागू हुआ है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइंस और टेक की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? 21 डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं
डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डायनामिक न्यूक्लियर एसिड, ऑप्शन सी है डबल नाइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी है नन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करिए। डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, दैट इज डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है हार्ट एंड ऑप्शन डी है ब्रेन। बताना है मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में फंसा सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विटामिन डी सोर्सेस ऑफ, किससे मिलता है विटामिन डी? ऑप्शन से सनलाइट, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है सॉइल एंड ऑप्शन डी है एयर। सो वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इन एजुकेशन हेल्प्स इन, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ शिक्षा के में किस लिए होता है? तो शिक्षा में किस लिए होता है AI का यूज़? ऑप्शन है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ऑप्शन बी है ओनली एग्जाम्स, ऑप्शन सी है प्रिंटिंग बुक्स एंड ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5G रिलेटेड टू, 5G तकनीक किससे संबंधित है? ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर। सो 5G किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है 5G? दैट इज कम्युनिकेशन से। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से है, इकोलॉजी से। सवाल कह रहा है ओजोन लेयर कंटेन्स, ओजोन लेयर में क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी गैस शामिल है? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी है ओजोन गैस, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। आपको बताना है ओजोन जो लेयर है उसमें कौन कौन सी गैस शामिल है। सो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओजोन गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है रेड डेटा बुक संबंधित है, रेड डेटा बुक रिलेट्स टू। तो रेड डेटा किससे रिलेटेड है? आपके पास ऑप्शन है इकोनॉमी से, ऑप्शन बी है इनडेंजर्ड स्पेसीज एंड ऑप्शन सी है रिवर्स एंड ऑप्शन डी है मिनरल्स। सो रेड डेटा किससे संबंधित है? रेड डेटा इनडेंजर्ड स्पेसीज जो विलुप्त हो रहा है उन प्राणियों से संबंधित है, उनके नाम को रेड डेटा में बुक में इंक्लूड किया जाता है, इनडेंजर्ड एनिमल्स स्पेसीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1973, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1992 एंड ऑप्शन डी है 2001। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अगला सवाल है कीस्टोन, इकोसिस्टम के का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। कीस्टोन स्पेसीज का एक एग्जांपल बताइए। ऑप्शन है टाइगर, ऑप्शन बी है डियर, ऑप्शन सी है गॉट एंड ऑप्शन डी है काउ। सो कीस्टोन स्पेसीज में सबसे पहला एग्जांपल आता है ऑप्शन ए, दैट इज टाइगर। टाइगर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, इकोसिस्टम को कंट्रोल करके रखता है बाय द हेल्प ऑफ द फूड चेन। अगला सवाल है क्लाइमेट चेंज, मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का मेन कॉज क्या है आपको बताना है। ऑप्शन से ग्रीन हाउस गैसेस, ऑप्शन बी है रेनफॉल, ऑप्शन सी है सॉइल इरोशन एंड ऑप्शन डी है विंड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस। ये है जो क्लाइमेट चेंज का सबसे मेन कारण बनता है, ग्रीन हाउस गैसेस का, जो जिसका कि इफेक्ट दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगला सवाल है हिस्ट्री और कल्चर से, क्योंकि जीएस है भाई साहब, कहीं से कुछ भी पूछ देगा। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन, आपको अपना लेवल बढ़िया रखना है ताकि सिचुएशन कोई भी हो, सवाल कोई सा भी हो, आप एकदम अपने परफेक्ट तरीके से कर डालना है। चलिए सबसे पहला सवाल बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर बताइए। ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी है मोहनजोदारो, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है उज्जैन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो जब भी बात सिंधु घाटी सभ्यता की आए तो आपका आंसर होना चाहिए इट शुड बी मोहनजोदारो, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, मोहनजोदारो। नाम है अशोक किस वंश से थे? ठीक है, वो गुप्ता वंश से थे, सबको पता है। अशोक किस वंश से थे? आपके ऑप्शन से गुप्ता, मौर्य, कुषाण और चोला। तो आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंश से थे वो, तो हो जाएगा मौर्य वंश।
कंफ्यूज नहीं होना है। एक गुप्ता डायनेस्टी आता है जो श्रीगुप्त के समय से शुरू हुआ था, जिनके फाउंडेशन कौन थे, फाउंडेशनर थे श्रीगुप्ता। और एक आता है चंद्रगुप्त जो कि मौर्य डायनेस्टी से आता है। उनकी माँ के नाम के कारण उनका नाम मौर्य पड़ा, क्योंकि उनकी माँ का नाम मोरा था, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य गुप्त के वंश से थे। अगला सवाल है संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इम्प्लीमेंटेड हुआ है। तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब लागू हुआ वो है 26 जनवरी 1950। 1950 में लागू हो चुका था। बना कब था, तो 1949 में बना था, 1949 में बना था। यहाँ पर पूछा कि कब लागू हुआ है, तो 1950 में हो गया है। अगला सवाल बनता है, कह रहा है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन है जैन, ऑप्शन बी है बुद्धिस्ट, ऑप्शन सी है हिंदूज एंड ऑप्शन डी है सिक्खा। तो ये बुद्धिस्ट से संबंधित है ना, अजंता की गुफाएं भगवान बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। ऑप्शन से 1930, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1919 एंड ऑप्शन डी है 1920। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पोर्ट्स की बात करेंगे हम लोग। स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और सबसे ज़्यादा परेशान यही टॉपिक कर देता है। सवाल पूछता है क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वर द ओलंपिक गेम्स 2024 हेल्ड। 2024 का ओलंपिक गेम का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है टोक्यो, बी है पेरिस, ऑप्शन सी है लंदन एंड ऑप्शन डी है लॉस एंजल्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पेरिस। अगला सवाल है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता। हु वॉन आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बताइए आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 29 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी है 26 जनवरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 29 अगस्त। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ नॉन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं। ऑप्शन से मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है मेजर ध्यानचंद एंड ऑप्शन डी है बालवीर सिंह। सो आप लोगों को भी पता है मिल्खा सिंह नहीं है, ये तो दौड़ के लिए जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। बालवीर सिंह हॉकी के जादूगर तो नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है आपके, मेजर ध्यानचंद जी आपके हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता कौन था। जो विनर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 2022 का विजेता कौन था फीफा वर्ल्ड कप का। ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है जर्मनी एंड ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अर्जेंटीना। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ विजेता कौन बना था, तो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप का विजेता बना था 2022 में। अगला सवाल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 21 मार्च एंड ऑप्शन डी है 10 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर है 5 जून। ऑप्शन बी विल भी करेक्ट आंसर, सबको ही पता है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन आर 11 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई एंड ऑप्शन डी 15 अगस्त। बताना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये मनाया जाता है कब, पूछा जा रहा है आपसे 8 मार्च, ऑप्शन बी कह रहा है 5 मई, ऑप्शन सी कह रहा है 12 जनवरी एंड ऑप्शन डी कह रहा है 10 अक्टूबर। सो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वीमेंस डे। सो ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस पूछ रहा है। ऑप्शन है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 जनवरी एंड ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है बाल दिवस कब मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर आप लोग खुद ही दीजिए। 5 सितंबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर एंड 1 जून। इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए।
अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सो अगला सवाल कह रहा है यूएन वॉज इस्टेब्लिश इन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1942, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1950 एंड ऑप्शन डी है 1939। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? सो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है लंदन एंड ऑप्शन डी है रोम। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो ना पेरिस होगा, ना लंदन होगा और ना ही रोम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जिनेवा। अगला सवाल है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, ऑप्शन आर न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी टोक्यो। बताना है करेक्ट आंसर। ये यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पेरिस में है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है IMF का मुख्यालय कहाँ है? सो हेडक्वार्टर ऑफ IMF कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ऑप्शन दिया गया है वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है बर्लिन एंड ऑप्शन डी है मस्को। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज वाशिंगटन DC, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है और ट्रैपिंग वाला है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज, सो ऑप्शन है पेरिस, ऑप्शन बी है वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी है लंदन एंड ऑप्शन डी है रोम। सो इसका भी करेक्ट आंसर सिमिलर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप दीक्षा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है पूछ लिया है। दीक्षा प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू, सो जितने भी इनिशिएटिव PM मोदी ने स्टार्ट किए हैं करंट अफेयर से ये सारे सवाल बनते हैं। एजुकेशन से जुड़े हुए सवाल आपको जरूर पूछ लिए जाएंगे। NEP हो या दीक्षा हो, शव्यम हो, ये सबसे पूछा जाएगा। तो दीक्षा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? कह रहा है क्या? ऑप्शन से बैंकिंग, ऑप्शन बी है डिजिटल एजुकेशन, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी है हेल्थ। दीक्षा क्या है? सबसे पहले तो समझिए दीक्षा एक पोर्टल है, एक उन्नत प्लेटफॉर्म है जो एंड्रॉयड और iOS यूज़र्स के लिए ये उपलब्ध कराया जाता है। गूगल प्ले से ये दीक्षा ऐप डाउनलोड करके इस पर ये टीचर्स के लिए केवल टीचर्स के लिए ही नहीं बल्कि स्टूडेंट और अभिभावक के लिए भी ये उपलब्ध है। तो इसमें इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये डिजिटल एजुकेशन, ऑप्शन बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। डिजिटल एजुकेशन के लिए दीक्षा का यूज किया जाता है, संबंधित है। अगला सवाल है PM श्री स्कूल योजना संबंधित है। PM श्री स्कीम्स रिलेट्स टू, तो PM श्री योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन से हॉस्पिटल से, ऑप्शन बी है मॉडल स्कूल्स, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग एंड ऑप्शन डी है बैंकिंग। बताइए PM श्री स्कूल योजना किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मॉडल स्कूल से रिलेटेड है PM श्री। अगला सवाल है NEP इम्प्लीमेंटेड इन, NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है लागू हुई है, कब हुई है? आपके ऑप्शन हैं 2018, 2019, 2020 एंड 2022। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम ही है NEP 2020। क्या नाम है? NEP 2020। सो 2020 में ये लागू हुआ है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगला सवाल है टारगेट ईयर्स ऑफ द FLN मिशन। ये जो FLN मिशन आया था, फाउंडेशनल लिटरेसी मिशन जो आया था, इसका लक्ष्य वर्ष क्या है? कब तक ये अपने टारगेट को अचीव कर लेगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 2024, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2026, 27 और ऑप्शन डी है 2030। तो ये 2026-27 तक इसका लक्ष्य था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है निपुण भारत योजना संबंधित है। निपुण भारत योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं डिफेंस से, ऑप्शन बी है लिटरेरी एंड न्यूमरेसी से, ऑप्शन सी है इंडस्ट्री से एंड ऑप्शन डी है टूरिज्म से। नहीं, ये एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से रिलेटेड है। ये साक्षरता और न्यूमरेसी से रिलेटेड है। अगला सवाल है आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करता है? तो आदित्य L1 मिशन अध्ययन करता है, ऑप्शन है मून, ऑप्शन बी है मार्स, ऑप्शन सी है सन एंड ऑप्शन डी है वीनस। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? किसका अध्ययन करता है? सो आदित्य L1 सन का करता है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है चंद्रयान 3 रोवर का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ द चंद्रयान 3 रोवर? सो ऑप्शन है विक्रम, ऑप्शन बी है प्रज्ञान, ऑप्शन सी है आर्यभट्टा एंड ऑप्शन डी है रोहिणी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चंद्रयान 3 का रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि गगनयान मिशन एम्स-8, गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से सैटेलाइट लॉन्च करना, ऑप्शन बी है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड ऑप्शन सी है मून माइनिंग एंड ऑप्शन डी है वेदर स्टडी। सो किसका इसमें अध्ययन किया जाता है? इसका पर्पस क्या है, एम क्या है? सो ह्यूमन स्पेस लाइट, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 दैट इज 5G तकनीक संबंधित है किससे? आपके ऑप्शन हैं ट्रांसपोर्ट से, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन से, ऑप्शन सी है मेडिसिन से एंड ऑप्शन डी है एनर्जी से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज शिक्षा में किस लिए होता है? AI इन एजुकेशन हेल्प्स इन, ये एजुकेशन में किस तरह का हेल्प करता है AI? सो ऑप्शन हैं पर्सनलाइज्ड
लर्निंग, ऑप्शन बी है प्रिंटिंग बुक्स, ऑप्शन सी है फ्रेमिंग एंड ऑप्शन डी है ट्रांसपोर्ट. सो ऑप्शन ए विल बी वेरी सुटेबल आंसर, दैट इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जनधन योजना संबंधित है. पीएम जनधन योजना किससे रिलेटेड है? PMJDY रिलेट्स टू. ऑप्शंस आर हेल्थ, ऑप्शन बी फाइनेंस इंक्लूजन, ऑप्शन सी हाउसिंग एंड ऑप्शन डी डिफेंस. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइनेंस इंक्लूजन से पीएम जनधन योजना, धन की बात आ रही है ना, फाइनेंस से रिलेटेड होगा ये. अगला सवाल है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत रिलेट्स टू. ऑप्शन आर एजुकेशन, ऑप्शन बी हेल्थ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी एग्रीकल्चर. सो आयुष्मान भव, जीवित रहो जिंदा रहो, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. अगला सवाल कह रहा है, पीएम पोषण स्कीम रिलेट्स टू. सो पीएम पोषण स्कीम किससे रिलेटेड है? ऑप्शन से मिड डे मील, ऑप्शन बी है एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है बैंकिंग एंड ऑप्शन डी है इंडस्ट्री. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज मिड डे मील से पोषण स्कीम रिलेटेड है. अगला सवाल की हम बात करेंगे, स्किल्स इंडिया मिशन का एम क्या है? स्किल्स इंडिया मिशन का एम क्या है? ऑप्शन से टूरिज्म, ऑप्शन बी है स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है डिफेंस एंड ऑप्शन डी है स्पोर्ट्स. सो अगेन ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज स्किल का डेवलप करिए. आजकल आत्मनिर्भर भारत के तहत सुन रहे हैं ना कि भाई आप अपने स्किल्स को जितना चाहें डेवलप करिए. क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड इन. डिजिटल इंडिया किस अभियान जो है शुरू हुआ है किस लिए, कब हुआ है ये बोल रहा है? 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2017 एंड ऑप्शन डी है 2018. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2015 में स्टार्ट हुआ है. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. अगला सवाल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर है कहाँ पर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन से दिल्ली, ऑप्शन बी है गुरुग्राम, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है जयपुर. आपको बताना है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर कहाँ है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुरुग्राम में है. अगला सवाल है, रामसर साइट किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल ये करंट अफेयर्स का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, फेवरेट टॉपिक बना हुआ है. रामसर साइट, पीटलैंड, वेटलैंड, ये सब. तो रामसर साइट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है वेटलैंड्स, ऑप्शन सी है माउंटेन एंड ऑप्शन डी है रिवर्स. सो आंख मूंद करके इसका आंसर ऑप्शन बी लगाइए, दैट इज वेटलैंड्स. वेटलैंड या कहीं कहीं पर आपको पीटलैंड्स भी दिया रहेगा, तो इन सब चीज़ों को जरा ध्यान रखिए. अगला सवाल है, ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रकार ऊर्जा है? सो ग्रीन हाइड्रोजन इज, ये किस प्रकार की एनर्जी है आपको बताना. ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल, ऑप्शन बी है क्लीन एनर्जी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑप्शन डी है कोल एनर्जी. सो ये क्या है? क्लीन एनर्जी है. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. अगला सवाल है, 69 नंबर क्वेश्चन है, कोप सम्मेलन रिलेट्स टू. कोप, COP, कोप कॉन्फ्रेंस रिलेट्स टू, किससे संबंधित है ये? ऑप्शन से ट्रेड से, ऑप्शन बी है क्लाइमेट चेंज से, ऑप्शन सी है स्पोर्ट्स से एंड ऑप्शन डी है एजुकेशन से. सो आपको बताना है करेक्ट आंसर, कोप कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्लाइमेट चेंज से ये कोप रिलेटेड है. अगला सवाल है, बायोडाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स इज इन. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो कि वेस्टर्न घाट्स है कहाँ पर स्थित है? आंसर है और ऑप्शन है नॉर्थ इंडिया, ऑप्शन बी है साउथ इंडिया, ऑप्शन सी है वे ईस्ट इंडिया एंड ऑप्शन डी है सेंट्रल इंडिया. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ इंडिया. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी साउथ इंडिया. अगले सवाल की बात करेंगे, डिजिटल रुपीज़ इशूड बाई. डिजिटल रुपीज़ कौन इशू करता है? SBI, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है सेबी एंड ऑप्शन डी है नाबार्ड. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज RBI. अगला सवाल है, नीति आयोग फॉर्म्ड इन. नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 या फिर 2017. का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में नीति आयोग आया है. अगला सवाल है, सेबी किससे नियंत्रित करता है? तो सेबी किसे कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? ऑप्शन से बैंक को, ऑप्शन बी है स्टॉक मार्केट को, ऑप्शन सी है स्कूल्स को एंड ऑप्शन डी है रेलवेज को. तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट को सेबी जो है कंट्रोल करता है. बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. अगला सवाल है 74 नंबर कि नाबार्ड रिलेट्स टू. नाबार्ड किससे रिलेटेड है? ऑप्शन से इंडस्ट्री, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर फाइनेंस, ऑप्शन सी है डिफेंस एंड ऑप्शन डी है स्पेस. सो नाबार्ड किससे रिलेटेड है? दैट इज ऑप्शन बी एग्रीकल्चर फाइनेंस से. 75 नंबर सवाल कह रहा है, इन्फ्लेशन मापी जाती है. सो इन्फ्लेशन किस में मापी जाती है? ऑप्शन बी है GDP, ऑप्शन बी है CPI, ऑप्शन सी है JNP एंड ऑप्शन डी है WPI ओनली. तो भाई GDP जो है या इन्फ्लेशन जो है ये मापी जाती है ऑप्शन बी, दैट इज CPI से इन्फ्लेशन को मापा जाता है. इन्फ्लेशन क्या होता है? अगला सवाल है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इन्फ्लेशन का क्या मीनिंग होता है. 76 कह रहा है, वुमेन रिजर्वेशन बिल में आरक्षण प्रतिशत कितना है? रिजर्वेशन परसेंटेज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल. तो वुमेन रिजर्वेशन बिल में कितना % का आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है? ऑप्शन से 25, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 40 एंड ऑप्शन डी है 50.
इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 33% आरक्षण मिला हुआ है। अगला सवाल है इंडिया एआई मिशन रिलेट्स टू, इंडिया एआई मिशन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चंद्रयान 3 बिलोंग्स टू, ऑप्शन आर DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा एंड ऑप्शन डी ESA। सो चंद्रयान 3 का जो संस्था का मिशन है, किस संस्था का ये मिशन है? तो भाई चंद्रयान 3 हमारे पास एक ही है बढ़िया सा, जो कि इसरो है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। हमारे जितने भी चंद्रयान 1, 2, 3 ये सब बन रहे सब इसरो से सब कुछ ये होता है, संचालन होता है या कहिए कि कंडक्ट होता है। अगला सवाल है G20 इज़ अ ग्रुप ऑफ, G20 कैसा ग्रुप है? डेवलपिंग कंट्रीज़ का, मेजर इकोनॉमीज़ का, एशियन कंट्रीज़ का, आसियान कंट्रीज़ का या फिर यूरोपियन नेशंस का? तो ये ग्रुप है मेजर इकोनॉमी का। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, COP29 हेल्ड इन, तो COP29 ये जो समिट हुआ था ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन से UAE, ऑप्शन बी है अजरबैजान, ऑप्शन सी है USA एंड ऑप्शन डी है जर्मनी। सो ये ऑप्शन बी अजरबैजान में हुआ था। अगला सवाल है